नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बहस बिहार की में बात कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जो पिछले कई दशक से सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। हर चुनाव में खुद को बताती है कि इस बार तो हम उठ खड़े होंगे, लेकिन कलह के कारण कांग्रेस और कमजोर होती जाती है। सीट बंटवारे के वक्त 70 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस जब नतीजे आए तो 19 सीटों पर सिमट गई। हारने के बाद कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। सीधे सीधे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सबके खिलाफ आवाजें उठने लगी कि जिम्मेदारी कोई तो ले। और आखिरकार कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पद से हटने की गुजारिश की है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की सूचना आलाकमान को दी, इस बात की अपील आलाकमान से की और नेतृत्व से उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस की बिगड़ती सेहत का यह नतीजा है? और सवाल यह भी कि आखिर कलह से कब उबरेगी कांग्रेस? इसी पर आज बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले जरा समझिए रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस की हालत है क्या। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को बिहार से छुट्टी चाहिए। इस बात की जानकारी खुद शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर दी। शक्ति सिंह गोहिल ने लिखा है, निजी कारणों से मैं कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है, मुझे कुछ महीनों के लिए हल्की जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से जितना जल्दी हो सके मुक्त किया जाए। शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। सिर्फ साइन बोर्ड के आधार पर कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, तो इस साइन बोर्ड पार्टी में कोई व्यक्ति संगठन का प्रभारी बनकर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। गठबंधन में लगता है सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी असंतोष है, टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी और जिस तरह से पराजय हुई है उस तरह को भी। लिहाजा श्री गोहिल दिल्ली के भी प्रभार से मुक्त हो रहे हैं और बिहार के भी प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। नेता के तौर पे, बिहार के प्रभारी के तौर पे उन्होंने बेहतर काम किया है। इसमें क्या बुराई है? अगर उस स्वास्थ्य कारणों से बड़ी जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें दूसरी कोई छोटी जिम्मेवारी दी जाए, तो ये किसी को भी अधिकार है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले गोहिल 2 वर्षों से ज्यादा समय से बिहार के कांग्रेस प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने अप्रैल 2018 में शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद की कमान सौंपी थी। पार्टी को उम्मीद थी कि गोहिल बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव कर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिल पाई। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में विरोध के सुर मुखर हो गए थे। हो सकता है कि इसी वजह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी पद छोड़ना चाहते हों। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और हमारे साथ पैनलिस्ट में जो आज जुड़े हुए हैं पैनल में पैनलिस्ट, हम उनसे आपका परिचय करवा दें। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे बीच बहस में। अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं संजय टाइगर, बीजेपी के प्रवक्ता, और अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। लेकिन कांग्रेस की जरूरत है यहां पर, ताकि कांग्रेस अपनी बिगड़ती सेहत के बारे में बेहतर बता सके। लेकिन आप जेडीयू से मैं समझना चाहूंगा, अभिषेक झा जी, चूंकि जेडीयू चंद साल पहले तक कांग्रेस को सहयोगी दल बनाई थी। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा था कि भाई कांग्रेस अगर अस्तित्व में आई एक बार फिर से दोबारा, तो उसकी बदौलत, जेडीयू की बदौलत, क्योंकि जेडीयू ने सीटें दिलवाई ज्यादा और इसीलिए आप कांग्रेस अपनी जमीन थोड़ी सी मजबूत कर पाई। लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की हालत यह है कि 70 सीट लड़ने पर 19 सीटें जीतती है और उसके बाद कलह का ऐसा दौर कि शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि मुझे लाइट जिम्मेदारी दीजिए। नहीं, आपने ठीक कहा सुमित जी। आप थोड़ा अगर क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे
तो 2010 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें ये लोग महज 4 सीटों पर थे। उसके बाद महागठबंधन बना, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस 27 सीटों तक चली है। महज 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे ये लोग और 27 सीटें ये लोग जीत करके आए। उसके बाद फिर इस बार जो महागठबंधन का स्वरूप बना, उसमें 70 सीटें मिली। तो सुमित जी, ये जो 70 सीटें भी मिली ना कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं आधार उन 27 सीटों को ही बनाया था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीट शेयरिंग के मामले में। लेकिन भाई नीतीश कुमार जी के चेहरे को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपको तो आपकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा बिहार की जनता ने लगा दिया। बिहार की जनता ने आपके स्ट्राइक रेट को 27% पर ला दिया, महज 19 सीटें आप लोग जीत पाए। और अभी मैं कुछ देर पहले किसी और चैनल पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं का, बिहार प्रदेश के नेताओं का भी बयान सुन रहा था कि भाई कांग्रेस के बहुत सारे विधायक और नेता हैं जो महागठबंधन को छोड़कर जाना चाहते हैं, संख्या बल का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात कि शक्ति सिंह गोहिल जी सुलझे हुए नेता हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूं। आप सोचिए कि वो व्यक्ति कितना हताश और निराश हो गया है। भाई कहने के लिए लोग पारिवारिक के निजी कारण कह देते हैं, उन लोगों ने तैयारी की, चुनाव में गए और इतना बुरा परिणाम आया कि इतने हतोत्साहित हो चुके हैं भाई कि हम अब अपने जो हमारा जो प्रभार है उससे हमें मुक्त कर दीजिए। तो समझिए कि कांग्रेस पार्टी में ये जो दिक्कत है वो प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके संगठन में कितना फेरबदल होना है, उसके बावजूद कितने सारे बड़े बड़े जो नेता हैं इनके किस तरह के बयान दे रहे हैं आला कमान के बारे में या कांग्रेस संगठन के बारे में। लेकिन वही बात है ना कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो परिवारवाद की परिचायक पार्टी है, वंशवाद की परिचायक पार्टी है। ये लोग कभी भी पार्टी को अपने परिवार से ऊपर देखते ही नहीं है। और इसी का नतीजा है सुमित जी, इतना बुरा हाल हो रहा है इनका हर जगह। देखिए, जब सुमित जी, जब जहाज डूबता है तो भगदड़ मचती है। कांग्रेस पार्टी की हालत देश और प्रदेश स्तर पर दिनों पर दिन खराब होती जा रही है और उसके जो युवराज हैं पार्टी के स्थापना काल के दिवस पे नदारत रहते हैं, महत्वपूर्ण अवसरों पर नदारत रहते हैं। तो यही स्थिति प्रदेश में है। बिहार प्रदेश में कांग्रेस के पास सदाकत आश्रम के अलावा कुछ नहीं है, न कार्यकर्ता है, न संगठन है। हाँ, कुछ नेता जरूर हैं। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का जो थोड़ा मोड़ा अस्तित्व बचा है वो गठबंधन के आधार पर बचा है। और गोहिल जी अनुभवी नेता हैं, उन्होंने सामने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। एक सीट महज जीत पाई कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव में भी सीटें तो पहले की तुलना में ज्यादा मिली, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, मात्र महज 19 सीटें जीत पाई। और अब गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस सहज नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी अंतरकलह है। तो गोहिल जी को पता है कि कांग्रेस में कल क्या होने वाला है। कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ता है और कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठी। 13 दिसंबर को भी पार्टी की बैठक हुई थी, पार्टी के कुछ नेताओं की। सहज नहीं है और पार्टी के अंदर भी अंतरकलह है, कल होके भगदड़ मचने वाली है, इसका आभास है गोहिल जी को। तो ठिकरा उनके सर पे फूटेगा प्रभारी के नाते, उसके पहले वो प्रभारी ही छोड़ देना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस कैसे निपटेगी वो समझे। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई है कि कोई प्रभारी। अभिषेक झा जी, तो क्या ये माने कि भगदड़ जो मचेगी तो उसका सीधा फायदा जेडीयू को होगा, क्योंकि अशोक चौधरी जैसे नेता आपके साथ हैं और अशोक चौधरी दावा हाल ही में कर चुके हैं कई बार कि भाई कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो उनके साथ आने को तैयार हैं। तो जेडीयू को संख्या के हिसाब से चाहिए भी, और अगर जेडीयू में को संख्या बल के हिसाब से थोड़ा अपनी शक्ति बढ़ानी है तो कांग्रेस में भगदड़ मचती है तो फायदा जेडीयू को हो सकता है। ये आपने अशोक चौधरी जी का जिक्र किया। माननीय अशोक चौधरी जी बिहार के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के भी वरिष्ठ नेता हैं। जब से पार्टी में आए हैं निश्चित रूप से पार्टी के संगठन को और बाकी सब चीजों में बहुत पार्टी को लाभ हुआ है। और इससे पहले भी बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए चुनाव से पूर्व भी हमारी पार्टी में शामिल हुए थे। तो हमारी पार्टी तो एक विशेष विचारधारा आइडियोलॉजी पर चलती है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सबसे पहली प्राथमिकता बिहार में काम करना और विकास करना है। तो अब इस एजेंडे के साथ, हमारे इस एजेंडे के साथ और नीतीश कुमार जी की नीतियों के साथ जो भी लोग विश्वास रखते हैं आ सकते हैं। अब वो कांग्रेस से आए, आरजेडी से आए, बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, लेकिन समय आने पर सारी चीजों का ठीक है। जरा ये इस खबर सुमित जी, मैं आता हूं, कलह से जो कांग्रेस का असर कितना हो रहा है और क्या क्या हाल के दिनों में हुआ, जरा दर्शकों को वो भी बताना जरूरी है। क्यों
आखिर आज स्थिति यह हुई कि शक्ति सिंह गोहिल को ट्विटर पर लिखना पड़ा कि मैं लाइट जिम्मेदारी चाहता हूं, मुझे बिहार कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्त किया जाए। आप समझिए क्या स्थिति रही। ग्राफिक्स के जरिए मैं बताता हूं कि विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 70 सीटों में कांग्रेस को महज 19 सीटों पर जीत मिली। ये स्ट्राइक रेट जो है, ये स्ट्राइक रेट आप यकीन करिए वीआईपी और हम जैसी पार्टी से भी स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा कांग्रेस का। और इस करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदरूनी कलह जो हमेशा से कलह कांग्रेस में रहा है, वो कांग्रेस का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नाराज नेताओं ने फिर सीनियर नेताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, प्रदेश नेतृत्व पर। 13 दिसंबर को, कई लोगों को पता नहीं होगा, 13 दिसंबर को नाराज नेताओं ने बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा ने की थी। इसमें पूर्व विधायक भरत सिंह, अमरिंदर सिंह, अजय कुमार टुन्ना शामिल हुए थे। अनिल शर्मा, चंदन बागची और हरखू झा ने भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए और कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर कार्रवाई की मांग उठी। अमरिंदर सिंह ने यहां तक कहा कि बाहर से आए कुछ नेता पार्टी पर काबिज हो गए और कांग्रेस की ओर से कमजोर उम्मीदवार खड़े किए गए। प्रभात कुमार नेता है, प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि 70 में से 27 सीटों पर बाहरी को टिकट दिया गया। तारिक अनवर जैसे नेता भी संगठन में बदलाव की मांग कर चुके हैं। निलंबन से मुक्त हुए शकील अहमद भी विरोधी का साथ देते रहे। और हाल ही में कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद संगठन में क्या होना चाहिए फिर बदल, ये कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए थे। मृत्युंजय तिवारी हमारे से जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता। मृत्युंजय जी, मानते हैं कि गलत पार्टनर आप इस बार चुन लिया आपने, जो अपने ही कलह से जूझती रही है? देखिए, ये ठीक है कि इसको आप चर्चा में आज शामिल करके बहस करा रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है उस पर तो बहस होगा नहीं। अब शक्ति सिंह गोहिल जी ने स्वास्थ्य कारणों से कहा है, उनकी तबीयत नासाज है, उन्होंने कहा है कि अभी हम चाहते हैं कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्ति। तो इसमें बहस का क्या बात है? कांग्रेस पार्टी देश में जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, उनके पास नेताओं की कमी है। अच्छा भाई, कांग्रेस तो आरजेडी उस कांग्रेस पर फिर सवाल कैसे उठा देती है जिस कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है? क्यों कांग्रेस को हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ती है आरजेडी के नेता बयान देते हैं? देखिए, हार का ठीकरा का सवाल नहीं है। सवाल है कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए जो एक एक हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सारे लोगों ने प्रयास किया और महागठबंधन की सरकार तो बनी हुई थी। ये तो मैंडेट कहते हैं फिर कांग्रेस पुत्र मुंह से निकले, इतने बड़े बड़े नेता हैं तो आपके ही नेता सवाल उठाते हैं ना, आपके ही विधायक कहते हैं कि भाई कांग्रेस के कारण हमारे। समीक्षा में, आपकी समीक्षा बैठक में, आरजेडी की समीक्षा बैठक में क्या बात हुई कि भाई कांग्रेस के कारण हमारे? अभिव्यक्ति की यही ना आजादी है कि हम सही बात, अगर कुछ लोग अपनी निजी राय उन्होंने व्यक्त किए कि 70 सीट कांग्रेस को मिला, उसमें 19 ही जीत पाए, तो ये सही बात है ना, लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है, कांग्रेस हमारा सहयोगी रहा है और लंबे अरसे से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन बना करके चुनाव लड़ती रही है। तो ठीक है, अभिषेक जी जवाब देंगे आपको, अभिषेक जी जवाब देंगे। सुमित जी, बड़ी विडंबना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात समझिए कि आरजेडी ने अपनी संस्कृति के तहत पहले 3 पार्टियों को साइड कर दिया, फिर आरजेडी के शिवानंद तिवारी जैसे सरीखे नेता, इतने वरिष्ठ नेता पत्र लिखकर कांग्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि भाई पार्टी पुत्रमोह से नहीं निकल रही है। उसके 2 परिप्रेक्ष्य सुमित जी। पहला, उस पत्र की टाइमिंग जरा आप नोट करिए। जब उन्होंने वो पत्र लिखा, ठीक उसी वक्त हमारे प्रवासी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी से मिलने चलते हैं रांची। तो एक तीर से उन्होंने 2 निशाना साधा, एक कांग्रेस पर साधा कि भैया आप भी परिवार और पुत्र के चक्कर में पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा निशाना आरजेडी सुप्रीमो पर भी था। अब आरजेडी के लोग अभी तक उन्होंने कभी खंडन नहीं किया कि भाई हमारे इतने वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, ऐसी ऐसी बातें कांग्रेस के बारे में कही हैं। कांग्रेस के लोगों ने भले पलटवार किया, लेकिन आरजेडी के न तो किसी प्रवक्ता ने, न किसी वरिष्ठ नेता ने मतलब खंडन कर देंगे। मतलब साफ है कि इनकी, बताइए कि शिवानंद तिवारी का बयान गलत है पार्टी की तरफ से? कहिए कि सही है, गलत कहा, बताइए। जेडीयू बचेगी कि नहीं बचेगी, अभी तो खरमास तक इंतजार कीजिए। देख लीजिए, ये कांग्रेस और आरजेडी और इस पर क्या तिवारी जी, कभी आप कहते थे कि दिवाली इंतजार करिए, छठ करिए, खरमास करिए, होली करिए,
अरे आप एक काम JDU करिए, मेरे BJP साथ क्या इंतजार मजा ले करते रही रहिए, है? 5 साल हम लोग त्योहार मनाते वो रहेंगे कांग्रेस के और एनडीए की प्रभारी सरकार नहीं जाना मजबूती से चाहते चलती हैं। रहेगी। ये कोई पास का सुमित विषय है जी क्या? सीधा सवाल, सुमित जी सीधा सवाल, मैं शिवानंद मृत्युंजय तिवारी के आपसे बयान का पूछूंगा, खंडन शिवानंद करेंगे, तिवारी ने नहीं क्या करेंगे? गलत कहा या सही कहा? पार्टी बताइए, पार्टी की तरफ से। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी सीनियर लीडर है, पुराने समाजवादी सही कहे। है, उन्होंने अपनी निजी राय व्यक्त की। गलत या सही? ये पार्टी राष्ट्रीय क्या उसे जनता गलत दल का मानती नहीं है ना? या सही मानती है पार्टी की तरफ से? भाई उनका गलत और सही का कहाँ सवाल है? बिल्कुल सवाल है। वाह रे वाह, क्यों सवाल नहीं है भैया? पार्टी सही या गलत मानती है? आपके पार्टी वरिष्ठ का- नेता ने कहा सही कहा, पार्टी का गलत कहा तो आप सही कार्रवाई कहा करिए। है। कांग्रेस 70 सीट पर शिवानंद, चुनाव अरे लड़ी। शिवानंद तिवारी जी 19 को आपने सीट पर रखा है जीती। कांग्रेस को बुल्ली करने के लेकिन लिए, जिस तरह से कांग्रेस को हैसियत बताने के लिए। एनडीए ने mandate की- अरे भैया आप है, सीधा जवाब इसका दीजिए कि क्या शिवानंद मिलेगा? तिवारी जी का जनता बयान समर्थन तो नहीं ना मिला है उचित था कि नहीं एनडीए था? सरकार को। अगर उचित नहीं आप था ठीक है कि आप सत्ता में तो फिर हैं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर उचित था तो आप पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? पर कार्रवाई अरे करें। कांग्रेस के लोग तो इस बात का पहले लगातार अपना खंडन कर रहे हैं ना। पहले पार्टी बचाइए ना, पार्टी अरे बचेगी तब अरे ना। वो छोड़िए आप ना, अपना पार्टी अरे आप बचाइए। मेरे साथ तिवारी अरे जी थर्ड डिवीजन- हर एक त्योहार मनाइए, होली में आपको रंगीन तीन लगाऊंगा, दिवाली में साथ नंबर पटाखे भी की छोड़ेंगे, पार्टी है। लगातार आप बिहार का विकास अपने चश्मे से 3 देखेंगे नंबर की पार्टी नीतीश है, जी के 3 नेतृत्व नंबर की में। पार्टी चिंता याद मत रखिए। करिए, अरे और 3 खलमास नंबर की होली पार्टी दिवाली सब आप वाले मनाते रहिए, 4 नंबर सवाल जो 5 पूछा नंबर जाएगा के उस पर आपका भरोसे कोई है। जवाब नहीं आएगा। ये 4 एक नंबर, एजेंडा सेट 5 करके नंबर आएंगे के- कि भैया हम ऐसे ही कह रहे हैं। अरे बताइए ना, कांग्रेस के साथ सही किया आपने कि नहीं किया? शिवानंद तिवारी जी का बयान बीजेपी सही ने- है कि नहीं है? आप बताइए ना। अरे आप मामला क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? अब चिंता शिवानंद मत तिवारी जी कीजिए, के बयान का अब खंडन चिंता करिए, मत- आप कहिए कि बिहार गलत में क्या होगा। अरे रहम करिए अभिषेक जी, मृत्युंजय जी पे रहम करिए। चले मृत्युंजय जी गाड़ी में है, आवाज कट रही है, लेकिन मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आप कांग्रेस का एक सेकंड रुकिए, हो गया। एक सेकंड रुकिए। आप कांग्रेस का बचाव भी करना चाह रहे हैं और कांग्रेस को फिर पोक भी कर रहे हैं कि भाई पुत्र मुंह से निकलिए, 70 में से 19 ही ले आए, यही हैसियत है आपकी। ऐसे नहीं चलेगा, दोनों में से कोई एक बात कहिए ना। फिर नहीं है पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी का लाइन है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा स्वाभाविक गठबंधन रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से आप चुनाव हारे? 2010 में क्या हुआ था? अब तो ये तो जब पार्टी का अंदरूनी मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मंथन? जो अरे भी बातें सामने आएगी, चुनाव हम लोग बीत- तो मानते हैं पूरा रामायण बीत गया, आप कह रहे हैं को बदला गया। आप अभी सुंदरकांड का सुंदर ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? अरे साहब अरे आप भाई, जब शासनादेश से बदला गया जनादेश को, जनमत घोटाला लीजिए, हुआ। देख लीजिए मैं कैसे लोग आपको हैं। सीधा पूछ रहा हूं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि भाई शिमला में पिकनिक मना रहे थे राहुल गांधी, इसलिए हारे। राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है, नॉन सीरियस नेता है राहुल गांधी, शिमला में पिकनिक मनाते हैं। इतने सीरियस, इसमें इतना सीरियस नेता लोग हैं तो काहे 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन किए? 1st डिवीजन कर लेते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है मृत्युंजय सुमित जी। जी, हमारा राष्ट्रीय गठबंधन जनता दल और कांग्रेस हमारा पार्टी गठबंधन का दोनों एक ही नेतृत्व स्थिति से गुजर रही है। तेजस्वी यादव जी थे, दोनों इसको दिनों जनता पर ने दिन अपार कमजोर होती जा रही है शक्ति और सिंह मंथन चिंतन से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। शक्ति सिंह गोहिल का आप बचाव एंटोनी कर रहे कमेटी हैं। ने जो रिपोर्ट दिया था कांग्रेस के सेहत एक को सेकंड, सुधारने संजय के जी, लिए, मैं आ रहा हूं, उस मैं आ पर रहा हूं। कांग्रेस ने कोई काम किया नहीं। मृत्युंजय और जी राष्ट्र- सवालों से भाग रहे हैं, मृत्युंजय जी सवालों से भाग रहे हैं। मृत्युंजय जी पर रहम करिए, उनकी स्थिति सांप चुचुंदर की हो गई है। मत कीजिए। वो न उस बयान के समर्थन कर सकते हैं, न उस बयान को सवाल ही ऐसा है। नकार सकते कोई हैं। सवाल ऐसा नहीं है, सारे सवालों का जवाब मृत्युंजय जी पर थोड़ा कहाँ है तरस जवाब? खाइए। कहाँ है जवाब? अरे आप आपके सीधा- कांग्रेस के साथी कहाँ है तिवारी जी? का जवाब है। कांग्रेस के लोग तो जवाब विरोधी हो आप रहे हैं। जवाब आप बाहर निकालिए मृत्युंजय जी, जवाब बाहर निकालिए। हम तो कह रहे हैं, हाँ। जवाब उनसे पूछिए जनमत घोटाला करने वालों से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने आज वाह, कांग्रेस करके को लेकर सरकार ये को- देखिए, इनसे जरा पूछिए। ये देखिए, हाँ, कांग्रेस के साथ भी हैं और कांग्रेस के विरोध में भी हैं। खूब पर्दा है कि नहीं, चिलमन से सटे हम- बैठे हैं, हम जनता साफ के छुपते साथ भी नहीं, हैं। सामने आते हम भी नहीं। बिहार की जनता कांग्रेस के को साथ कमजोर हैं। भी कर रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप हम भी मर रहे बिहार हैं की और जनता कह रहे हैं के हमारी साथ हैं। पुरानी दोस्ती है।
लालू जी ने कहा था कि कांग्रेस से हमारी पुश्तैनी लड़ाई है, परिस्थितियों ने एक जगह लाकर सांप नेवले को खड़ा कर दिया है, तो ये तो अंतर कलह होना ही था, ये समस्या आनी ही थी। आप चिंता अपनी करिए, अब चिंतन मंथन से निष्कर्ष निकालिए और कुछ अपने में बदलाव करिए। जब तक चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदलिएगा अरुणाचल कुछ होने वाला नहीं है। न राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है और न कांग्रेस पार्टी का भला होने वाला है। ऐसा सहयोगी तो शायद किसी ने न कांग्रेस पार्टी की सेहत सुधरने वाली है, न राष्ट्रीय जनता दल की सेहत सुधरने वाली है। आप वंशवाद परिवारवाद से बाहर निकलिए, मुद्दा आधारित राजनीति करिए, सड़क पर उतरिए। अरे लेकिन आप सदाकत आश्रम में बैठ करके तेजस्वी यादव बिहार में रहते नहीं हैं अरे और आप लोग तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से गिला, तुम्ही से शिकवा, ऐसा दोहरा चरित्र आपका हो सकता है, के साथ आरजेडी का हो सकता है, नहीं भी है। एक सेकंड रुकिए मृत्युंजय जी, मैं एक और मौका देता हूं आपको सवाल का जवाब देने का। आप अब तक सवालों से भाग रहे हैं, कैसे देंगे लो? तो मैं आपको एक और मौका देता हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए। जिस कांग्रेस का आप बचाव कर रहे हैं ना, जिस कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले समझिए, पार्टी आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नहीं है ना? तो हम कांग्रेस का क्यों बचाव करेंगे? हमारा सहयोगी है कांग्रेस। ऐसा नहीं, जिस कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं ना, उस कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कांग्रेस पर अपने ही अपनी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए, हम पीठ पर खंजर नहीं भोगते। सुनिए मृत्युंजय जी, किसी पार्टी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। 13 दिसंबर को बैठक हुई थी और कई सारे पूर्व विधायक बैठक में शामिल थे, जनार्दन शर्मा, भरत सिंह, अमरिंदर सिंह, अजय टुन्ना, और सबने एक सुर में प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, इन सब पर सवाल उठाए, कार्रवाई की मांग की और तब से कलह की बात चल रही है। चलिए बिहार में बिहार प्रदेश छोड़ दीजिए, आप कपिल सिब्बल, कांग्रेस का अंदरूनी पी चिदम्बरम, इन सब नेताओं ने एक सुर में कहा अंदरूनी मामला है। हाँ, ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। तो फिर अंदरूनी मामले में शिवानंद तिवारी कैसे कूद पड़े? नहीं, इन्होंने अपनी राय रखी है। नहीं, अंदरूनी देखिए ये गलत है ना, उनकी व्यक्तिगत। यहाँ तो बीजेपी ने अरुणाचल में जेडीयू के पीठ पर खंजर भोंका। चलिए असित तिवारी जी, बहुत देर से आए आप, लेकिन दुरुस्त आ जाइए और सवालों का सीधा जवाब दीजिए क्योंकि समय अब कम रहता है। एक सेकंड मृत्युंजय जी, कांग्रेस की हालत के बारे में असित तिवारी जी बेहतर बता सकते हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों हो गई? वहाँ की बेहतरी के लिए आए हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों हो गई? ऐसा विकास तो अब मृत्युंजय जी हो गया कि मृत्युंजय जी, कांग्रेस वाले आ गए हैं, आपको अब थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए थोड़ी देर। आप कांग्रेस का आपने बहुत बढ़िया से बचाव किया, वेरी गुड, ने ताकत दिया है। असित तिवारी जी, कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्या हो गया है कांग्रेस को? भाई कांग्रेस की हालत को लेकर आप क्यों चिंतित हैं? अच्छा, ठीक तो है, कांग्रेस बुलंद है, आईसीयू में है, फिर भी चिंता नहीं है। 70 में 19 सीट लाकर बुलंद है, इनके जज्बे को सलाम। नहीं, बुलंद नहीं है, ठीक है, मैंने ये कहा कि ठीक है, बुलंद नहीं है, बुलंद हो जाएंगे, कभी बुलंद हो जाएंगे। प्रभार छोड़ना चाह रहे हैं, ये स्थिति ठीक है आपके लिए? स्थिति देखिए आप, ये मुद्दा जो है ना, इस पर राजनीतिक बहस शक्ति सिंह गोहिल पर टिकट बेचने का आरोप लगा, ये ठीक है आपके लिए? 13 दिसंबर को कई पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा, भरत शर्मा, अमरिंदर सिंह, अमित कुमार टुन्ना, आपके चंदन बागची, हरखू जाए, तमाम नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई शक्ति सिंह गोहिल को हटाइए, मदन मोहन झा को हटाइए, इस्तीफा दीजिए, सब ठीक है आपके लिए? आपको जज्बे को सलाम असित बाबू। सुनिए, शक्ति सिंह गोहिल जी खासा बीमार हैं, काफी बीमार हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि शक्ति सिंह गोहिल जी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे पूरे 9 दिन, पूरे 9 दिन बाद में 1.5 महीने वो ऑक्सीजन पर रहे। 6 नवंबर के बाद से वो बिहार नहीं लौटे, लेकिन क्या ऑक्सीजन पर? एक सेकंड, अच्छा चले, मैं आपकी बात मान ठीक से मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो क्या कांग्रेस में अब नेतृत्व से जिम्मेदारी लेने देने या लाइट हेवी जिम्मेदारी मांगने की परंपरा ट्विटर के जरिए शुरू हो गई क्या? ये नई शुरुआत हुई है? व्यथा है। सुनिए,
दर्द है। उन्होंने वो चाहते तो इस्तीफा दे सकते थे ना सुमित जी, सीधे नहीं, आला कमान से के माध्यम से संदेश भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे बोलने बोले आप बताइए ना भाई, दुबले हुई है ना, ट्विटर के जरिए भेजिएगा संदेश तो सबको दिखाई देगा ना। हो गया, उन्होंने सार्वजनिक हो गया। एक मिनट, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कार्यकर्ताओं के सामने, नेतृत्व के सामने कि भाई मैं बहुत बीमार हूं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी वही कम तो कर पूछ रहा हूं, दी जाए। प्रस्ताव रखने की ये नई परंपरा ट्विटर के जरिए कब से शुरू हो गई? तो सार्वजनिक हो गया ना सुमित ट्विटर जी। तो सबसे ज्यादा ट्विटर तो आप इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अंदरूनी विषय को ट्विटर के माध्यम से है क्या? ट्विटर पर लिख देना अपराध है तो प्रेषित नरेंद्र करने मोदी की को क्या भेज जरूरत है? दीजिए। अपराध नहीं है असित तिवारी। सार्वजनिक क्या कर दिया आपने। क्या आज तक कभी हुआ है कि पार्टी को में किसी को महासचिव बनाया जाता है या किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो उधर से कहा जाता है कि भाई साहब मुझे ये बना दीजिए, ट्विटर पर कहा जाता है? ऐसा तो नहीं होता है ना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है या फिर राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है ना, समितियों की बैठक होती है ना। बैठक होना और अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना कि मैं बीमार हूं, उसमें नेतृत्व से उन्होंने गुहार लगाई है। चलिए नहीं ये ट्विटर पर आप ये फिर लॉजिक गलत दे रहे हैं ना। ये स्थिति तो नहीं, अब या तो फिर नई परंपरा की शुरुआत हो गई है कांग्रेस में कि भाई आप 10 जनपद से इतनी दूरी हो गई है, 10 जनपद से इतनी दूरी हो गई है कि अब ट्विटर के जरिए वहां तक आवाज पहुंचानी पड़ रही है शक्ति सिंह गोहिल को। कि कोई दूरी 10 जनपद से नहीं हुई है, वो सक्षम नहीं है, अस्वस्थ है, वो 10 जनपद जाने की स्थिति में भी नहीं है। पत्र वहां भेजा जा सकता था निजी तौर पर। बात करने में हाफ रहे हैं आप, फोन पर बात कीजिए, वो बात करने में हाफ। मैं बिल्कुल उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन ट्विटर के बजाय पत्र लिखकर वो वहां भेज सकते थे 10 जनपद पर। ट्विटर पे क्या 10 जनपद से कोई वहां पर जा सकता था? भाई वो पत्र लिखेंगे, अरे 10 जनपद पर से वहां कोई जा सकता था, मैडम से कुछ कहेंगे, उनका दर्द बांटने कोई जा सकता था। हाँ, उनका दर्द बांटा जा रहा है, कांग्रेस के लोग उनकी सुध ले रहे हैं, कौन गए? सोच रहे हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। 70 में 19 लाने के बाद क्या कांग्रेस में कलह की स्थिति नहीं है? कोई कलह नहीं है सुमित जी, पता नहीं जनार्दन शर्मा, खबर आ गई। जनार्दन शर्मा 13 दिसंबर को बैठक बुलाई थी और उस बैठक में इन लोगों ने जो खुलकर कहा, खबर आपके पास नहीं रहती है, पता नहीं क्या है, क्या वजह है। पूरी खबर है मेरे पास, आपके पास नहीं है। सुनिए, भरत सिंह, अमरिंदर सिंह, अजय कुमार टुन्ना, इसे बैठक नहीं बुलाई थी इन लोगों ने। भाई मेरे, पार्टी में जीत या हार के बाद पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से बातें रखते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीका है। उन पार्टियों में ऐसा नहीं होता है जहां हमारे डर के कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। मैं वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और बढ़ने वाली है। अपने कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को अभी भी साधुवाद और उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि 70 में 19 ले आते हैं, कलह होती है, टिकट बेचने का आरोप लगता है, टिकट घोटाले का आरोप लगता है, फिर भी हिम्मत देखिए, बहुत बड़ी हिम्मत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास, नेताओं के पास। बहुत शुक्रिया असित जी हमसे जुड़ने के लिए, संजय टाइगर, मृत्युंजय तिवारी और अभिषेक झा हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।